शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। और आज के सीधा सौदा बजट स्पेशल में आप सबका स्वागत है। अब से कुछ ही देर बाद सुबह 11 बजे निर्मला सीतारमण अपनी बजट स्पीच का आगाज करेंगी। आज रात में एफओएमसी मीट का आउटकम आने वाला है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन हमारे सामने खड़ा हुआ है जो शायद बाजार का कोर्स या डायरेक्शन चेंज करता हुआ नजर आए। ऐसे में हमने सोचा क्यों ना आज के इस खास शो में हाईलाइट करें वो पॉसिबिलिटीज जो शायद बजट में अनाउंस की जा सकती हैं, जो लाइकलीहुड्स हैं, और ऐसा हो तो कौन से स्टॉक्स आपको अपने रडार पर रखने हैं। तो आज ट्रेडिंग स्पेसिफिक नहीं कि कहां पे क्या रडार पर रखना है, पर जब स्पीच अनाउंस हो रही हो या उससे पहले भी अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स जो कई सारी की थीम से जुड़े हुए हैं उनको हाईलाइट करने की कोशिश। खैर, एक बार क्विकली ग्लोबल क्यूज भी देख लिए जाए, क्योंकि 11 बजे के बाद बजट डोमिनेट करेगा, लेकिन खुलने के साथ हम ग्लोबल क्यूज पर रिएक्ट कर रहे होंगे। वैसे ध्यान रखिए कि एक दो दिन बाद हम वापस ग्लोबली की चर्चा अपफ्रंट कर रहे होंगे रोज ही। तो कल सेशन यूएस का बढ़िया रहा। पिछले कुछ दिनों के प्रेशर से हम लोग कल सुबह ही चर्चा कर रहे थे कि हल्के जा रहे हैं यूएस भी उस फेड मीट पे, जैसे इंडियन इक्विटी मार्केट्स हल्के हो गए एकदम यूनियन बजट के प्रेजेंटेशन से पहले। पर कल वहां पे बढ़िया कवरिंग के मूव्स आए। यूएस के तीनों बेंचमार्क्स 1 से 1.25% का उछाल दिखा रहे थे, दिन के हाईज पे जाके बंद हुए। और अच्छे ग्लोबल संकेतों के चलते आप देख रहे हैं ओवरनाइट क्यूज के चलते एशिया बेहतर कर रहा है, और एसजीएक्स निफ्टी भी कह रहा है कि हम मजबूती के साथ कामकाज की शुरुआत करेंगे। वो एसजीएक्स निफ्टी भी प्लीज स्क्रीन पे दिखाइए अलग से, और एक बार जरा पिच दिखाइए आज की, जूम करिएगा। ये पिच जो आज की है, इसमें अभी जो दिख रही है तस्वीर, ये है हमने जो कवर डाला था रात में, तो उसका बढ़िया इफेक्ट रहा। तो ये ग्लोबल क्यूज का फायदा मिलेगा। पर क्या है, कह रहे हैं कई लोग कि पिच जैसे जैसे मैच चलेगा पिच घूम सकती है, बदल सकती है। तो आज की रीडिंग क्या है पिच की? आप गए थे वहां पे दौरा करने, तो क्या निकल के आया? ये बात सही, रात में जो इस पर कवर किया गया था उसकी वजह से काफ़ी ड्राई। अच्छा, हम लोग इतनी नज़दीक से देख रहे हैं तब भी बहुत अच्छी दिख रही है, वरना नज़दीक में क्रैक्स ज़्यादा दिखते हैं। आज नहीं दिख रहे हैं। तो नहीं दिखने के पीछे कारण ये कि बहुत उम्मीद है लोगों को, बहुत तेज़ी है। और बजट में जो कुछ होगा तो होगा। यूएस में बहुत कुछ हो गया है। यूएस में तो क्या हुआ? पोजीशनिंग ये थी कि सब मूड ऑफ था और एकदम से तेजी आ गई, ऐसा हो गया क्या? कवरिंग हुई क्या? मंथ एंड की क्लोजिंग इतनी बढ़िया हुई है कि 2-2 साल में ऐसा महीना नहीं खत्म हुआ जो तीनों इंडाइसेस ने किया है। ज़बरदस्त तेजी का माहौल है। और अब तो ये बात लिख के बताई जा रही है कि मार्च के बाद से हो सकता है रेट कट के लिए माहौल बन जाए। ये ऐसा बहुत सारे डेटा को जोड़ करके एक रिपोर्ट बनाई गई है, और ये फेड के अधिकारी ही कह रहे हैं। इस तरह की वायंसी यूएस मार्केट में हो रही है कि 25-25 की 2 मैक्सिमम फरवरी और मार्च में बैक टू बैक मीटिंग में, और उसके बाद हो सकता है कि कटौती की तरफ बढ़े। हम ज्यादा ही घोड़े दौड़ा रहे हैं आज शाम की स्पीच से पहले। एक्चुअली ये स्पीच से पहले के घोड़े दौड़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ जरूर से ज़्यादा होपफुल हो रहे हैं। इतना होना नहीं चाहिए, लेकिन ये सच्चाई है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। तो इसकी वजह से मार्केट ने लेकिन अगर आप जनवरी का मार्केट देखेंगे यूएस का, बहुत ही शानदार महीना शुरू किया। मतलब कई सालों बाद साल की शुरुआत इतनी ज़बरदस्त हुई है। तो उस पर यूएस मार्केट ने इतना बढ़िया रिएक्ट किया है। अब देखते हैं आज शाम को क्या होता है, चूँकि बहुत ही बड़ा इवेंट डे है, तो बजट भी है, फेड भी है, और तमाम चीज़ें हैं, तो उसी पे सब कुछ टिका है। अब ये नंबर आपके सामने लिखा हुआ है 25-50, इसी के बीच में पूरा खेल है। 50 हुआ तो खेल बदल जाएगा, 25 हुआ तो और बड़ी तेज़ी यहाँ से बनती हुई दिखेगी। ओके, बढ़िया ग्लोबल संकेत। इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले कहां का नजर रखनी है, तो बजट की थीम्स हाईलाइट करता हूं, उनसे जुड़े स्टॉक्स हाईलाइट करता हूं। सबसे पहले रडार पर रखिएगा, हम सब जानते हैं वैसे, इसमें कोई सरप्राइज नहीं, लार्सन एंड टूब्रो। और लार्सन एंड टूब्रो कहने का एक तरीका होगा, एक स्टॉक हाईलाइट कर रहा हूं, सेक्टर का दिग्गज। अदरवाइज ये सारी की सारी मेजर कंपनीज स्पेस की सब रडार पर रहनी चाहिए आपके। पिछले कुछ सालों से बजट की थीम क्या रही है? वो रहा है क्वालिटी ऑफ स्पेंड्स को इंप्रूव करना। और उसका एक बड़ा एग्जाम्पल था, हमने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे स्पेंडिंग बढ़ाई थी। आपको याद होगा पिछले साल इसी दिन जब वो अनाउंसमेंट आया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बार का 7.5 लाख करोड़ का, वो था 26.6% का इंक्रीमेंट ईयर ऑन ईयर। सबने सवाल उठाए थे कि जरूरत से ज्यादा ये रोजी नंबर दिखाने की कोशिश हो रही है। और एज वी स्पीक कहा जा रहा है वो 7.5 लाख करोड़ पे पूरे एग्जॉस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। वो बढ़िया केपेक्स पे स्पेंड हुए, और सब ब्रोकरेजेस ये मान रही हैं ये जो केपेक्स पे थ्रस्ट है, एसेट क्रिएशन पे जो थ्रस्ट है, वो कंटिन्यू करेगा।
और इस बार भी शायद एक डबल डिजिट ग्रोथ का नंबर आप सुनेंगे। और ज्यादातर मैं पैक कर रहा हूं उसको 15% के आसपास, अगर 26 ना हो तो भी 15% के आसपास। और 15% आसपास केपेक्स स्पेंड मतलब 8.5 लाख करोड़ से 8.95 लाख करोड़ रुपए के खर्च की बात कर रही होगी सरकार शायद। तो ऐसे में सारे कैपिटल गुड्स मेजर्स रडार पे, इंफ्रा की दिग्गज कंपनी लार्सन एंड टूब्रो रडार पे रखिएगा। खैर ब्रोकरेजेस तो एग्रेसिव है ही है स्टॉक को लेकर, बहुत अच्छी रीरेटिंग देखी है इसने और अभी भी बहुत स्वीट स्पॉट में आपको नजर आएगा। याद होगा कल ही तो हम रिजल्ट्स पे बात कर रहे थे जब मैनेजमेंट ने कहा था कि आगे का आउटलुक, आगे की ट्रेजेक्टरी अभी भी बहुत अच्छी नजर आ रही है, कोई साइंस ऑफ स्लो डाउन नहीं है। दूसरा, आरबीएनएल सिर्फ लिखने के लिए लिख दिया, अदरवाइज रेलवे से जुड़ी सारी सरकारी और इवन नॉन सरकारी कंपनीज कुछ तो बहुत तेजी दिखा रही थी, नॉन सरकारी इसलिए उनको छुआ नहीं मैंने, एक आरबीएनएल रख दिया स्क्रीन पर ये जो सरकार केपेक्स पे स्पेंड कर रही है, कहा जा रहा है सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो इंक्रीमेंटल सरकारी केपेक्स का है वो रेलवेज है। एक एनालिसिस कहती है रेलवेज ने ऑलरेडी जो बजटेड एस्टिमेट्स थे अपने FY23 के लिए उसको एग्जॉस्ट कर दिया है। इस तरह की स्पेंडिंग हो रही है, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट डोल आउट्स में लीड कर रही है फ्रंट से। तो रेलवेज पे थ्रस्ट शायद इस FY24 के बजट में भी लाइकली है कंटिन्यू हो। वो तमाम अभी कुछ देर पहले हम लोग मेंशन कर रहे थे, दीपाली नंदा बता रही थी कैसे वो तैयारी कर रही है सरकार। रेलवेज को रखिएगा रडार पे। हमने वेगन मैन्युफैक्चरिंग का जितने बड़े ऑर्डर्स डोल आउट कर रहे हैं उतने दशक में नहीं करते थे, इस तरह से एक्सपेंड हो रहे हैं, इस तरह से सब कुछ बदल रहा है। तो आरबीएनएल और इसके थ्रू बाकी रेलवे स्टॉक्स रडार पे रहेंगे। और तीसरा, केपेक्स की स्पेंड अपनी जगह, हम बनना चाहते क्या है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी आने वाले सालों में, और उसके लिए बहुत जरूरी है लॉजिस्टिक। और सरकार जानती है लॉजिस्टिक्स पॉलिसी नई आई थी, ये सब उसी कड़ी पर था। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का स्टॉक स्क्रीन पर रखिएगा, उसके थ्रू अदरवाइज सारे लॉजिस्टिक प्लेयर्स रडार पर रखिए। अच्छी परसेंटेज थी इसलिए इसको हाईलाइट कर दिया। एक प्रोमिनेंट प्लेयर है ये इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस का, और बजट लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करने की तरफ और शायद कदम बढ़ाता हुआ आपको नजर आए, क्योंकि अगर हमें अपनी ग्रोथ को पुश देना है, अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ना है, तो ये लॉजिस्टिक कॉस्ट जो अभी भी ग्लोबली हमारी बहुत एलिवेटेड नजर आती है, उस तरफ और फंड चैनलाइज, उस तरफ और पॉलिसी चैनलाइज होती हुई नजर आएगी। हमें उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर और स्पेंड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल है दिल्ली मुंबई कॉरिडोर जो तैयार किया जा रहा है। तो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स जैसी कंपनीज रडार पर रखिएगा। ये 3 की थीम्स के साथ शुरुआत कर रहा हूं, पर नीरज जी 3 बता दिया, अब आपकी बारी। ओके, तो हमने ऐसे स्टॉक चुने जो बजट से बिल्कुल सीधे सीधे रिलेट होते हैं, और अगर उसके बाद कोई ऐलान नहीं आता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 स्टॉक शुरुआत में, डाबर और HUL। ये मैंने इसलिए चुने हैं क्योंकि पूरी उम्मीद है कि इस बार बजट में किसान सम्मान निधि जो है उसमें 2,000 रुपये की बढ़त की जा सकती है। अभी 6,000 है, उसको 8,000 होने की चर्चाएं हैं। चूँकि रूरल डिस्ट्रेस काफ़ी है, किसानों की आमदनी इतनी नहीं बढ़ी है, और ग्रामीण इलाकों में लोगों के हाथ में पैसा जाए तो इसके ज़रिए हो सकता है। साथ ही मनरेगा पे खास फोकस होगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अगर आप डायरेक्टली जनरेट नहीं कर पा रहे हैं तो मनरेगा के थ्रू उनको ये मदद करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से काफ़ी फोकस हो सकता है। और आप इस समय अगर आप ग्रेन्स के प्राइसेस देखें तो MSP है उससे ऊपर चल रहे हैं। तो रूरल डिमांड को पुश देने का सरकार का प्रयास और जो हो रही है, उस समय लगता है कि डाबर और HUL जैसे जो लो टिकट साइज और डीप पेनिट्रेशन में है उनको फ़ायदा हो सकता है। तो ये 2 हमें लगता है कि ग्रीन में ट्रेड होने चाहिए। इसके बाद अगली थीम, जैसे कि अभी आशीष ने बताया कि बहुत बड़ा कैपेक्स होने वाला है, रेलवे में हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में हो रहा है। तो कैपेक्स के समय जो 2 कंपनी सीमेंस और ABB हैं जो हाई क्वालिटी, एक्सक्लूसिव और बहुत ही कटिंग एज टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती हैं, उनको मैंने इसमें चुना है। इर्रेस्पेक्टिव आप कैसा भी बजट पेश करें, इनको ही फायदा होता है, क्योंकि इनके पास वो टेक्नोलॉजी जो शायद किसी के पास नहीं। सीमेंस ने तो अभी हाल ही में कितने बहुत सारे रेलवे इंजन्स का कॉन्ट्रैक्ट हासिल भी किया है। तो इन 2 को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि किसी भी प्रकार का कैपेक्स हो, चाहे वो प्राइवेट का कैपेक्स हो, चाहे सरकारी कैपेक्स हो, या किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी रखेंगे तो हमें लगता है इन दोनों को फ़ायदा होगा, इसलिए इन 2 को भी रखिएगा। दूसरी थीम मेरी है कि कैपेक्स का जो फ़ायदा उठाना है वो ABB और सीमेंस के ज़रिए लेना चाहिए। तीसरी बता दूँ, डिफेंस बहुत ही हाईलाइटेड है, और पिछले 1-1.5-2 सालों में आप देखिए कि सरकारी जो कंपनी है HAL, BDL, तमाम ने बहुत, BEL ने बहुत ड्रीम रैली यहाँ पे दिखाई है। मैं इससे थोड़ा हट के प्राइवेट में जाना चाहता हूँ। 2 छोटी प्राइवेट कंपनी है जो बहुत ज़्यादा उम्मीद से है कि जो भी बजट डिफेंस पे फोकस सरकार करेगी, आत्मनिर्भर बनने की करेगी और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगी, उसमें इनको फ़ायदा होगा। 2 कंपनी है, डेटा पैटर्न और PTC इंडस्ट्रीज़। PTC इंडस्ट्रीज़ जो है वो
इक्विपमेंट बनाती है, छोटे छोटे पुर्जे बनाती है, मटेरियल्स को कन्वर्ट करती है और ज़बरदस्त इसमें गेन्स होने की उम्मीद है। और इनके मैनेजमेंट से हमने अभी बात भी की थी, तो उनको बहुत होप है कि बजट का जितना भी एक्सपेंशन होगा उसमें इनका बड़ा शेयर होता हुआ दिखेगा। और वही चीज़ डेटा पैटर्न्स की है जो उसके लिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। अभी रिजल्ट्स कितने बढ़िया आए थे, उसके बाद लगातार स्टॉक में एक रैली है। तो अगर डिफेंस प्ले करेंगे हम, तो हमको लगता है कि प्राइवेट और छोटी कंपनियों के थ्रू जाना चाहिए। सरकारी काफ़ी चल चुके हैं, इसलिए मैं उसको वहाँ से अवॉइड कर रहा हूँ। ओके, तो शुरुआत करी थी मैंने वो बड़ा नंबर केपेक्स का, उसके बाद बात करी थी केपेक्स चैनलाइज कहाँ होगा, रेलवेज की तरफ। और ये सब केपेक्स हम आत्मनिर्भर अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिक्स को सपोर्ट करना, वो पॉलिसी को और तूल देना। ये 3 थीम्स हो गई थी। अगला, इस देश को बनाना एक मैन्युफैक्चरिंग हब, और ये बजट शायद हमारी जो कॉम्पिटिटिवनेस है, वो मैन्युफैक्चरिंग हब की जो डिजायर है उसको और तूल देने की आई एम श्योर कोशिश करता हुआ नजर आएगा। हिंदुस्तान का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आज भी केवल 15-16% जीडीपी का कंट्रीब्यूट करता है। हमारा अगला टारगेट इसे 25% पे ले जाना है। पीएलआई स्कीम्स वगैरह केस इन पॉइंट थी जो पिछले कुछ बजट से लगातार अनाउंस हो रही हैं, इवन ऑफ बजट अनाउंस हो रही हैं। मुझे लगता है वो टूल स्पेंड्स उस तरफ फोकस कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। और ये वो समय है, ध्यान रखिए, जब ग्लोबली सारी फॉरेन कंपनीज कर क्या रही हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग, अपनी सप्लाई चेन को रीथिंक कर रही है चाइना के बाद। तो ये अपॉर्चुन टाइम है, आई एम श्योर सरकार जानती है, उसे इनकैश करने की कोशिश करेगी। खैर, जो स्टॉक हाईलाइट कर रहा है, इस देश का सबसे लीडिंग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, पर इसके नंबर्स डिसअपॉइंटिंग रहे थे। कुछ साइंस ऑफ स्टेबिलिटी कल नजर आए थे, जब वो एटलीस्ट पिटाई का रुख थमता हुआ नजर आया था। रखिए रडार पे, अट्रैक्टिव लेवल्स पर है, पर इस समय क्या है, रेवेन्यू कट, गाइडेंस कट हुई है, इसीलिए मूड बिगड़ा हुआ है। पर ये की थीम है, इस बजट पर रडार पर रखना चाहिए। मुझे लगता है वो पुश मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का कंटिन्यू करेगा। ये सब कंटिन्यू होगा, स्पेंड्स होंगे। आई एम श्योर निर्मला मैम बात करेंगे क्लीन और ग्रीन की। हालांकि उस पर जो कंपनी रखी है वो बोरोसिल रिन्यूएबल्स है। मुझे लगता है वो हाइड्रोकार्बन का थ्रस्ट सबसे तगड़ा होगा जब हम क्लीन और ग्रीन की बात कर रहे होंगे, उस तरफ एलोकेशंस बढ़ा रहे होंगे। पर क्लीन और ग्रीन में ये भी कंपनीज आती हैं, क्योंकि इस बार बजट में शायद और इन्वेस्टमेंट्स और इंसेंटिव्स क्लीन और ग्रीन की तरफ बढ़ाने की कोशिश होगी, जो मोदी सरकार का ऑफलेट थ्रस्ट एरिया रहा है, आपने नोटिस करा। बोरोसिल रिन्यूएबल्स इसीलिए क्योंकि इस देश की पहली और इकलौती ग्लास मैन्युफैक्चरर है सोलर पैनल्स की। तो हाइब्रिड, सोलर, इन सब पे जब फोकस होगा, इस तरह की कंपनीज रडार पे। और एक और थीम है। थीम क्या है? हम लोग बड़े बड़े आंकड़े जब देखते हैं तो उसमें एक डिसइन्वेस्टमेंट की हमेशा चर्चा करते हैं। मैंने रख तो आईडीबीआई बैंक दिया है स्क्रीन पे, क्योंकि ऑफलेट करेक्ट होकर कामकाज कर रहा है, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट। पिछली बार यानी कि FY23 करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए 65,000 करोड़ रुपए का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट रखा था। मिस होगा बट ऑब्वियस है, लेकिन कुछ हद तक मोबिलाइज हुआ था एलआईसी के थ्रू, वो ओएनजीसी के थ्रू, या सूटी का स्टेक जो एक्सिस बैंक में बिका उसके थ्रू। पर अब लग रहा है इस बार FY24 के लिए एक रियलिस्टिक डिसइन्वेस्टमेंट का आंकड़ा सामने आएगा, और वो सेक्रेटरी साहब ने मेंशन भी कर रखा है, इसलिए स्ट्रीट और मान रही है। और स्ट्रीट लार्जली 50,000 करोड़ रुपए, ध्यान रखिएगा, FY24 के लिए फैक्टर इन कर रही है। 65,000 से रिड्यूस करके एक रियलिस्टिक आंकड़ा सामने रखा जाएगा। खैर, डिसइन्वेस्टमेंट इस बार भी फोकस में रहेगा, और ये तो ईओआई स्टेज के आगे बढ़ चुके हैं, ये और कंटेनर कॉर्पोरेशन। आईडीबीआई बैंक को रखिए रडार पे, डिसइन्वेस्टमेंट की फोकस है। इसका कोई बजट से कोई अनाउंसमेंट आना नहीं है, पर बताना था मुझे डिसइन्वेस्टमेंट की कहानी। आपके स्टॉक हो गया 10 के 10। नहीं 6 निपटाए अभी कहाँ। अच्छा, अभी 6 निपटाए। चलिए 2 और मैं निपटाता हूँ। मेरे ऑलरेडी 6 हो चुके हैं, 2 और। अच्छा, 6 हो गए थे वो? हाँ, तो अगले 2 स्टॉक मैंने इस पे रखे हैं हेल्थ केयर सेक्टर से, और उसमें स्टार हेल्थ और आईसीसी लोम्बार्ड। क्यों रखे मैंने इसको बता रहा हूँ। देखिए, कोविड के बाद से हेल्थ केयर पे खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अगर आपके पास हेल्थ केयर की पॉलिसी है, हेल्थ इंश्योरेंस की, तो उसका प्रीमियम बढ़ गया होगा, ऑलमोस्ट डबल हुआ है। अभी सारे लोगों की ये दिक्कतें हैं, और ख़ास तौर पे उन इलाकों में जहाँ पे अभी भी दिक्कतें हैं, छोटे शहरों में, रूरल में, सेमी अर्बन में। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने जो बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं, आयुष योजना और बहुत सारी हैं, उसको और थ्रस्ट और इन्हांस दिया जाएगा, क्योंकि हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जो चुनाव के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है और आम आदमी के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, ये सब बहुत बेसिक चीज़ होती हैं। तो बढ़ते हुए खर्च को टैकल करने के लिए सरकार हेल्थ केयर में मुझे लगता है कि काफ़ी बड़े ऐलान
कर सकती है और जो दायरा ऑलरेडी उनका एक हेल्थ केयर स्कीम का है उसको और बड़ा कर सकती है। कैसे बड़ा करेगी कि अभी जो उन्होंने इनकम ब्रैकेट रखा वो बहुत छोटा है, लेकिन उसको हो सकता है वो इन्हेंस करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए साल की कमा रहे हैं वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे, तो उनको भी इसमें शामिल करने की कोशिश हो सकती है। तो हमें लगता है जनरल इंश्योरेंस पर ध्यान रखना चाहिए, इसीलिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और स्टार हेल्थ को मैं रख रहा हूँ कि इसको बजट से फायदा हो सकता है। तो मैं मैच करता हूँ, आर्ट करता हूँ। रूरल डिस्ट्रेस को इस बजट में एड्रेस किया जाएगा। अब मैं पहले सोचा था एफएमसीजी कंपनी ले लेता हूँ, फिर सोचा रूरल डिस्ट्रेस को एड्रेस करना तो रिलैक्सो फुटवेयर क्यों नहीं? क्यों, बहुत ही अच्छा बढ़िया है कि नहीं? अच्छा है, पिटा हुआ स्टॉक है, बेहतरीन पेडिग्री कंपनी है, सिर्फ पिट इसलिए रहा है क्योंकि रूरल डिस्ट्रेस जो कहते हैं ना बॉटम ऑफ द पिरामिड स्ट्रेटा वो दिक्कत पे, और ये बजट आप वो पॉपुलिज्म का डोज कह लीजिए या नीड ऑफ द आवर कह लीजिए, उसे एड्रेस करने की जरूरत है। और इसीलिए सब मानते हैं रूरल स्कीम्स में जो एलोकेशंस हैं, आवंटन जो है वो बढ़ाए जाएंगे, या फिर जैसे इन्होंने मेंशन करा पीएम किसान विकास योजना पे और ज्यादा हायर पे आउट्स की बात शायद बजट करता हुआ नजर आए। तो रिलैक्सो फुटवेयर इस एग्जाम्पल हो गया बॉटम द पिरामिड को केटर करने वाला, लेकिन इस तरह की सारी रूरल फोकस्ड कंपनीज रख सकते हैं आप अपने रडार पे, कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट्स आएंगे। इन्होंने डिफेंस की बात करी थी, डिफेंस में प्राइवेट प्लेयर्स की बात करी थी, मैं फिर भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ही लेकर आया हूं। हालांकि रिजल्ट जो ऑफ लेट आए थे डिसअपॉइंटमेंट था, स्टॉक हाई से करेक्ट होकर कामकाज कर रहा है, पर डिफेंस के लार्जली स्पेंड जो होते हैं ना चैनलाइज सरकारी कंपनीज के पास होते हैं, ये चाहे तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग वर्क्स देती है। पर वैसे पिछले कुछ बजट की एनालिसिस कहती है सालों की, लास्ट जो बजट होता है किसी भी गवर्नमेंट का वो एलोकेशन देता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन वो राजधानी रेल और रोड की तरफ जाता है, डिफेंस पे आउटले कम कर दी जाते हैं। पर इस बार अनलाइकली लग रहा है ऐसा सिनेरियो, इस बार डिफेंस पे भी एलोकेशन बढ़िया रहेगा। वो पिछले कुछ दिनों के लगातार अनाउंसमेंट हाईलाइट भी कर रहे हैं, सरकार का थ्रस्ट डिफेंस पे बना हुआ है। बीएल रडार पे रख रहा हूं मैं, इसको ग्रीन में लेके चल रहा हूं, या इससे जुड़ी और भी सरकारी कंपनीज रडार पे रखिएगा। होम फर्स्ट फाइनेंस मेंशन कर रहा हूं, आप आवास वगैरह सब एग्जांपल है। होम फर्स्ट फाइनेंस इसलिए क्योंकि अच्छे लेवल्स पे खड़ा हुआ है, अच्छी पेडिग्री की कंपनी है, बहुत सॉलिड नंबर्स डिलीवर कर रही है। पर इस बजट में भी अफोर्डेबल हाउसिंग का थ्रस्ट कंटिन्यू करेगा। अब उस अफोर्डेबल हाउसिंग थ्रस्ट को प्ले करने के लिए कोई रियल एस्टेट कंपनी चुनना मुश्किल है, और रियल एस्टेट कंपनी कहना मुश्किल है कि किसको कितना फायदा होगा। हमने पिछली बार से देखा हुआ है, पिछले बजट से ज्यादातर फायदा होता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को, इसलिए होम फर्स्ट फाइनेंस आपकी स्क्रीन पे रखिए, इसको रडार पे। और लास्ट में मैं 10 पहुंच गया हूं नीरज जी, इंश्योरेंस की बात करी इन्होंने, मैंने दिग्गज के साथ शुरुआत करी थी लास्ट एंड टू ब्रो, दिग्गज के साथ खत्म कर रहा हूं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC रडार। क्या बात अच्छा, कई सारे सॉप्स इस सेक्टर में आने की तैयारी हो रही है। बेसिक आइडिया है कि इसकी रीच बढ़ाई जाए, इसकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ाई जाए, है ना। अब इसमें कहा जा रहा है इस अफोर्डेबिलिटी बढ़ाने के लिए, रीच बढ़ाने के लिए, अब ये सब एक्सपेक्टेशन से कैसे प्ले आउट होगी, पर आई एम श्योर हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को टच अपॉन शायद इस बजट स्पीच में करा जाएगा। FDI लिमिट इंश्योरेंस पे क्या रेज करी जाती है, ये बहुत लंबे अरसे से इंडस्ट्री की डिमांड है। इट स्टैंड्स एट 74%, जिसे बढ़ा के 100% करने की मांग है। कंपोजिट लाइसेंस की बातचीत हम सुन रहे हैं ना काफी दिनों से, उस पर और आगे शायद गवर्नमेंट लाइट शेड करती हुई नजर आए। कंपोजिट लाइसेंस बेसिकली लाइफ और हेल्थ दोनों मैं एक ही लाइसेंस के थ्रू सर्विसेज मुहैया करा सकता हूं, तो उससे कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ती है, दाम भी घटते हैं बाजार में, इसीलिए भी चाहती है सरकार करा जाए ऐसा कंपोजिट लाइसेंस। LIC बड़ा फायदा उठाने वाला प्लेयर बन सकता है। और कुछ तबका मानता है जो इंश्योरेंस प्रीमियम हम और आप पे करते हैं उसमें, अब ये इस बजट में आना अनलाइकली है, लेकिन ये आना है, ये शायद ड्यू है, उसमें GST रिड्यूस करने की बात हो रही है। इंश्योरेंस प्रीमियम जो हम लोग पे करते हैं बेसिकली अफोर्डेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, रीच बढ़ाने के लिए, कई सारे पहलू हैं। LIC को रखिए रडार पे, इसको मैं ग्रीन रख रहा हूं। अच्छा, आखिरी के मेरे 2 स्टॉक हैं जो मैंने गोल्ड वाले से रखा है, MMTC और टाइटन। देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या जो निकल के आई इस बजट में, सर्वे से हम लोग ने कैड यानी करंट अकाउंट डेफिसिट जबरदस्त मुश्किल कर रहा है, 4-4.25% का कैड सस्टेनेबल नहीं है किसी भी सरकार के लिए। तो अब इसमें क्या हो सकता है, कैड कम करने का एक ही तरीका हो सकता है कि आप जो है इंपोर्ट को कम करें। और इस समय जो एक जनरल कंसेंसस होता है कि जो गोल्ड इंपोर्ट है ना, ये बहुत दिक्कत खड़ा करता है, क्योंकि क्रूड इंपोर्ट तो आप रोक नहीं सकते हैं, वो ज़रूरत है, लेकिन गोल्ड पे ये रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं। मुझे लगता है कि उसको डिस्करेज करने के लिए तमाम तरीके के प्रयास किए जा सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि गोल्ड में इन 2 स्टॉक्स में रेड ट्रेड होना चाहिए, MMTC, टाइटन या और जो दूसरे
गोल्ड वाले हैं। बावजूद इसके कि इनकी डिमांड बहुत होती है, लेकिन कैट को कम करना है तो सरकार के पास लीवर्स बहुत कम है, क्योंकि आप ऐसे प्रोडक्ट पे ड्यूटी नहीं बढ़ा सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सरकार को या देश को ज़रूरत होती है और कॉम्पिटिटिवनेस आपकी खत्म होती है। तो ये जो टोटल 10 स्टॉक हैं, फटाफट आपके सामने एक फाइल रख देता हूँ कि जो मैंने पूरी थीम ली। पहले हमें लगा कि रूरल डिस्ट्रेस को दूर करेंगे, किसान सम्मान निधि करेंगे, तो HUL और डाबर को। दूसरा हमें लगता है कि जब कैपेक्स होगा तो बिल्कुल टॉप क्लास की दो कंपनी सीमेंस और ABB, सड़क बनाओ, मकान बनाओ, कुछ भी बनाओ, टेक्नोलॉजी तो आपको इन्हीं से लेनी पड़ेगी। और डिफेंस में प्ले करना है तो थोड़ा प्राइवेट की तरफ चलते हैं, जो ज़्यादा उम्मीद लगते हैं डेटा पैटर्न्स और PTC इंडस्ट्रीज़। और अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस में, मुझे लगता है जनरल हेल्थ इंश्योरेंस बहुत फोकस सरकार करने वाली, लोगों की लाइफ को थोड़ा सा ईजी करने के लिए, तो स्टार हेल्थ और ICICI लोम्बार्ड और MMTC और टाइटन मुझे लगता है रेड में रहने चाहिए। ओके, क्विकली रैप अप कर रहा हूं। दिग्गज लार्सन एंड टुब्रो से शुरुआत करी थी, क्योंकि हाईलाइट रही है पिछले कुछ सालों के बजट की केपेक्स पे स्पेंड्स। वो लाइकली इस बार भी डबल डिजिट आएगी, और वो केपेक्स ज्यादा चैनलाइज कहां हो रहा है? रेलवेज की तरफ, इसलिए RVNL रख दिया। हिंदुस्तान को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, तो लॉजिस्टिक्स पे जो थ्रस्ट दिया है, लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस करने की कोशिश हो रही है, वो शायद कंटिन्यू हो। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स इसलिए स्क्रीन्स पर क्लीन एंड ग्रीन पे फिर फोकस होगा, इसलिए बोरोसिल रिन्यूएबल्स, डिसइन्वेस्टमेंट, और उसके चलते IDBI बैंक, रूरल डिस्ट्रेस, उसको एड्रेस करने की कोशिश, रिलैक्सो फुटवेयर स्क्रीन्स पर। डिफेंस पे वो स्पेंड, थ्रस्ट, वो आउटले बढ़ाना लाइकली है कंटिन्यूड रहेगा, इसीलिए BEL, अफोर्डेबल हाउसिंग एक बड़ा फोकस एरिया हो सकता है फिर से, इसीलिए होम फर्स्ट फाइनेंस। और इंश्योरेंस को लेकर उसकी अफोर्डेबिलिटी, उसकी रीच को बढ़ाने के लिए शायद स्टेप्स अनाउंस हो, इसीलिए LIC। चलिए, इस नोट पर इस सीधा सौदा की खास पेशकश को यहीं समेटते हैं। स्टूडियोज में अनुज मौजूद हैं, ब्रेक के उस पार जुड़ेंगे आप लोगों के साथ बजट की बड़ी कवरेज के साथ।